वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। जय माता दी। आपके कुछ छुपे हुए शत्रु रूपी मित्र आपके तरफ नज़र गड़ाए हुए हैं। ठीक है, आप किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई आपका अपना कोई शॉप है, हर एक स्थान में ये लोग आपको स्पाई कर रहे हैं। हर एक स्थान में इनकी नज़र है। ठीक है, 5 नंबर आपके लाइफ में जो चेंज आ रहा है, आपके लाइफ में जो पॉजिटिव बदलाव आ रहा है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, ये सारी चीज़ें इनको विचलित कर रही है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं सोच सकते। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके लाइफ में, आपके फैमिली मेम्बर के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया है। ये वो लोग हैं जो आपके लिए अहंकार में आकर आपके लिए जो है षड्यंत्र रचते हैं। ये लोग हर उस व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं जो आपको पसंद नहीं करते थे पास्ट में। पास्ट की ऊर्जा ऐसी है कि किसी ने आपके लिए षड्यंत्र रचा था। इनमें से कोई ना कोई ऐसी फीमेल या मेल है जो लगातार आपके लिए षड्यंत्र रच रहे थे, जो आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करते थे कि आप बहुत निगेटिव ऊर्जा में हैं। क्योंकि ये चाहती थी या चाहते थे कि आपकी जो ऊर्जा है, ठीक है, आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है, बाय बर्थ जो आपका गिफ्ट है, वो इनके तरफ आ जाए। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं ये किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ गए जो आपके बहुत करीबी हो, जो आपके बहुत ख़ास मित्र हो, ये बहुत ख़ास रिलेटिव हो, और इसको आपके भाग्य से जेलसी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लोग किसी न किसी तरीके से खुद को आपसे बहुत बड़ा मानते थे। इसकी वजह से इस व्यक्ति ने, ये जो भी आपका मित्र रूपी शत्रु है, इसने आपके फैमिली मेम्बर से, आपके वर्क प्लेस में, आपके हर एक स्थान में इसने झूठ बोला है, बहुत झूठ बोला है, बहुत अफवाहें फैलाई है, और उस झूठ को सच दिखाने के लिए आपके लिए निगेटिव चीज़ें किया है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको लॉस पहुंचाने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जो कुछ भी ये कह रहा है, जो कुछ भी ये लोग कह रहे हैं, आपस में गुट बनाकर, आपस में ग्रुप बनाकर, वो चीज़ें सही हैं। आप जो इतने सही तरीके से चल रहे हैं वो नहीं। और इन सारी चीज़ों को ये दिखाने के लिए इन्होंने हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा एक ऐसे स्थान में, खंडहर में जाकर इन्होंने आपके लिए निगेटिव चीज़ें करवाई, जिससे कि आपके फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपके ऊपर भरोसा नहीं किया, इन लोगों पर भरोसा किया जो मैनिपुलेट कर रहा था, और ये लोग मैनिपुलेट हो रहे थे। कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो आपकी तरक्की नहीं चाहते, या आपके सो कॉल्ड अपनों में से हैं, और ये कुछ सो कॉल्ड अपने इन लोगों से, इन शत्रुओं से मिले हुए थे, और इनके मैनिपुलेशन में वो जानबूझकर आ रहे थे, क्योंकि वो आपकी तरक्की, आपके बारे में अप्रिसिएशन सुन ही नहीं सकते। इसलिए वो चाहते थे कि आप आगे ना बढ़े, आपको अचीवमेंट ना मिले। इन सारी चीज़ों के बाद भी लोग आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं, और आपको इतनी सफलता में यहाँ पर देख रही हूँ आते हुए। आने वाला जो 4 महीना है, आने वाला जो 10 महीना है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खूबसूरत तरीके से बदलाव लेकर आ रहा है। 10-10 की ऊर्जा है। किसी को आपके किसी सपने के बारे में पता हो, आपके किसी मित्र रूपी शत्रु को पहले आप जो सपना देखते थे, आप जो ड्रीम देखते थे, ठीक है, उसे आप शेयर करते थे अपने मित्रों से कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे वो कार्य करना है, ठीक है, ऐसा जो नॉर्मली। तो ये सारी चीज़ें ये लोग ना हंस कर उड़ाते थे, हंसी में उड़ाते थे आपकी बातों को। और आज जब ये देख रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, तो इनको आपकी प्रोग्रेस बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। ख़ास तौर पर कोई फीमेल है जिसको आपकी, मतलब आपकी जो क्रिएटिविटी है, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, और उसमें जो लोग आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं, ये जो लोग हैं आपको दूर से बैठकर देख रहे हैं और सर पकड़ के बैठे हैं। ये चाहते थे कि आपके लाइफ में कभी भी ग्रोथ ना आए, आपकी क्रिएटिविटी कभी भी बाहर ना निकले, ठीक है, आप कभी भी धन अबंडेंस ना मिले आपको। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके लाइफ में श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है। आपके लाइफ में आप प्रोटेक्टेड हैं, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है। आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। श्री राधे कृष्ण जी की कृपा भी मुझे यहाँ पर नज़र आया। तो आपके
कनेक्शन में भी वो कृपा दिख रही है। आप ये देख सकते हैं कि आपके मूलाधार चक्र, यहाँ पर आपके मनी को, आपके धन को किसी भी प्रकार से स्टक करने की ऊर्जा है। आपके क्रिएटिविटी पर बुरी नज़र लगाई गई थी, आपके पर्सनल लाइफ पर, और आपके पर्सनल लाइफ के बारे में किसी फीमेल ने, जिनको आपने अपनी बातें शेयर की हो, इसने बहुत गलत तरीके से, बहुत बुरी तरीके से, बहुत ही निगेटिव तरीके से आपकी बातों को स्प्रेड किया था। जैसे आपने अपने दुख की बातें, अपने दुख सुख की बातें इसको बताई और इसने बहुत बुरी तरीके से वो चीज़ें की। अब वो चीज़ें इसके तरफ बैकफायर होने वाला है, क्योंकि आप विजडम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विजडम फॉर पर्पस, आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं और ईमानदारी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। और इनमें से जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर आपके बारे में इन्होंने गॉसिप किया है, आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई है। अब ये खुद ही उस झूठ में स्टक हो गए हैं, क्योंकि देखिए कर्मा तो बनता ही है ना। जब कोई व्यक्ति आपके बारे में झूठी बातें फैलाते हैं या उन चीज़ों को तोड़ मरोड़ के बताते हैं, ठीक है। और एक और भी बात है कि जब कोई व्यक्ति आपके लिए निगेटिव चीज़ें करते हैं या गॉसिप करते हैं, तो वो कर्म, जो आपका कर्म है, कहीं ना कहीं वो बैड कर्मा उनके में भी काउंट हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके कर्मा क्लींस हुए हैं और इनमें से बहुत लोगों की जेलसी की वजह से, ईर्ष्या की वजह से, चालाकी करने की वजह से इनके लाइफ में पीड़ा यहाँ पर इनको मिलने वाला है। देखिए आपके सैक्रल चक्र, आपके मूलाधार चक्र को हील्ड कर दिया गया है, तो आपको अबंडेंस मिलने वाला है आपके लाइफ में। जैसे मैंने कहा है कि एक ऐसी ऊर्जा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। आर्कएंजल एरियल जी यहाँ पर आपके सैक्रल चक्र को हील्ड कर रही हैं। जो भी ये लोग कार्मिक हैं, ये अपने ही कर्मा में स्टक होने वाले हैं। आपके लिए मैसेज है, ये जीवन के सबसे बुरे अध्याय थे जो अब समाप्त हो रहे हैं। इससे शिक्षा लेकर आगे बढ़िए। कितना किस पर भरोसा करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, कस्में और वचन। देखिए आपने जो भी कस्में और वचन आप लिए थे, ठीक है, आपके सोल ने, वो आप पूरा कर रहे हैं। और यही चीज़ें देखकर इनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ें आप कर रहे हैं, जो ईमानदारी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, जो ऑनेस्टी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको काफ़ी सम्मान मिल रहा है, काफ़ी धन अबंडेंस मिल रहा है, वो चीज़ें देखकर इनको काफ़ी ज़्यादा तुलना तो ये कर रहे हैं, लेकिन तुलना करने के बाद भी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, ये इनको अच्छे से पता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति आपकी बराबरी नहीं कर सकता, तब वो व्यक्ति आपके लिए ऐसी निगेटिव चीज़ें करता है, ईर्ष्या द्वेष करता है, पर उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे आने वाले समय में इनको इनके कर्म का फल मिल रहा है। तो जो भी ये मित्र रूपी शत्रु है, इनको भर भर के इन्होंने जो कुछ भी आपको दिया है, वही चीज़ें इनको वापस बैकफायर हो रहा है। आपको तो ये पता भी नहीं था कि इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आने वाला था, उससे पहले आपके लाइफ में स्पिरिचुअल यात्रा में जब आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया, तो इन लोगों को आपसे दूर कर दिया गया। जब दूर कर दिया गया तो इनके लाइफ में डिसबैलेंस आ गया और ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करने लगे, लेकिन इनको आपसे कनेक्ट नहीं करने दिया जा रहा है, क्योंकि अब आपके लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स के द्वारा। इसलिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपको दूर से देख सकते हैं, सिर्फ ईर्ष्या कर सकते हैं, द्वेष कर सकते हैं। अहंकार इनका समाप्त होगा, लेकिन बहुत अलग तरीके से समाप्त होगा, क्योंकि ये अभी भी आपको स्पाई कर रहे हैं, ये अभी भी आपको देख रहे हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई कितना भी आपके लिए निगेटिव चीज़ें करे, लेकिन आप याद रखिएगा कि आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए, गुड कर्मा करते हुए, उसी प्रकार आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर।